देखो बेटा, जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में, आज हम जो बेटा आज हम जो है ना अल्कीन और अल्काइन के कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम पहले बता देते हैं, जो हम आज आपको डील करने वाले हैं। पहला टॉपिक है बेटा आपका हाइड्रेशन। जो आज हम पढ़ने वाले अभी क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये अल्कीन अल्काइन का हाइड्रेशन पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद बेटा हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कीन का आपको। ठीक है, ये आज के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। इसके बारे में हमने आपको बता दिया, सिर्फ थोड़ा एनर्जी का इसमें गेम है, इस एनर्जी के गेम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा बहुत है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन जो डिस्कस कर लेंगे, इसके सारे प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये आज का आपको पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, पहले समझते हैं और आज के बाद हाइड्रेशन का मतलब आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम हाइड्रेशन लिखेंगे मतलब डायरेक्टली रिएक्शन विथ वाटर। ओके, तो अल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा अल्कोहल। तो आज के बाद याद होना चाहिए कि अल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा अल्कोहल। ठीक, इसी में बेटा लेकिन आपको क्या पढ़ना है, जो टॉपिक है आपको एसिड कैटालाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मतलब आप समझ रहे हैं कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन तो मैंने आपको समझा दिया। एसिड कैटालाइज्ड का मतलब ये पूरा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H+। इसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये भी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्टार्ट करिए, ध्यान दो बेटा। एसिड कैटालाइज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या हुआ कि अल्कीन ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू एल्ड अल्कोहल। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा कि दिस, देखो ये एडिशन रिएक्शन है, अल्कीन है, अल्कीन में ऐड होकर के अल्कोहल टाइप अल्केन बना रहा है। अल्केन में अल्कोहल लग रहा है एक तरह से, तो एडिशन रिएक्शन हो गया। तो बेटा दिस एडिशन रिएक्शन कवर या फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विल फॉर्म। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे कि आपको पता चलता है किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहाँ पर दो तीन बातें आ जाती है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आ जाती है, कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इसके भी इंटरमीडिएट में क्या बनेंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे। अब बेटा देखो, अच्छे से रिएक्शन समझते हैं। कोई आपका अल्कीन है, ठीक है, इसको आपने वाटर डाल दिया है एसिडिक एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपको अल्कोहल बना देगा। अब इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। पहला स्टेप्स क्या है, आपको डेफिनेटली H+ अटैक करेगा। तो बेटा H+ को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली हमने आपको पढ़ाया है कि H+ को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो
पहला स्टेप को हम क्या बोलेंगे, देखो ये कुछ सब स्टेप्स आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकेटायन, टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो ये अल्कीन है, ठीक है। अच्छा, ये H प्लस और H2O, हम ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आपको पता है दोनों का मतलब सेम चीज ही होता है, ठीक। तो H प्लस बेटा देखो डबल बॉन्ड H प्लस पे अटैक करेगा, तो इसको हम क्या बना देगा, अगर मान ले अटैक कर रहा है, सपोज दैट हाइड्रोजन आपके इस कार्बन पे आ रहा है, तो इस बगल वाले कार्बन को क्या बना देगा, कार्बोकेटायन। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ठीक। सेकेंड स्टेप में बेटा देखो आपको क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड स्टेप में बेटा होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे करेगा देखते हैं बेटा, ठीक है। बेटा OH माइनस जो आएगा ना, वो वाटर से आएगा। कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। देखो ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये H2O है, ठीक। H2O अपना लोन पेयर कार्बोकेटायन को देगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर OH, ठीक है, ओके। और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है। इज दिस करेक्ट बेटा? जो थर्ड स्टेप है वो है डी प्रोटोनेशन। आपको ऐसे भी पता है H प्लस आपका कैटलिस्ट है, तो H प्लस तो निकलेगा। तो देखो यहाँ ये जो है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये C पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और कार्बन पे OH और H लगा हुआ है बेटा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और कुछ ऐसा बना देगा बेटा, OH, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H प्लस अलग हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले से पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पे न्यूट्रल हो गया, और ये H प्लस अलग हो गया। जैसे आपने H प्लस कैटलिस्ट में डाला, उसी तरह से ये अलग हो चुका है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। एक क्वेश्चन करते बेटा इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट, आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, कम ऑन। चलो बेटा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 ठीक है, OH CH2 this would be the major product, this would be the main product, okay। सिंपल है, कार्बोकेटायन पहले यहाँ बना होगा, ये अपने आप को रीअरेंज किया होगा मिथाइल शिफ्ट के साथ, और बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बेटा देखो हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर लिया, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में ही एक और प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। तो ये भी क्या सर हाइड्रेशन प्रोसेस है? तो यस, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और ये टाइप ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, मतलब ये भी आपको अल्कोहल बनाने वाला है। देखो बेटा इसमें होता क्या है, अल्कीन होता है ना वो मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट आयन सबको पता है, तो उसके साथ अब जो कैटायन लगने वाला वो मर्क्यूरिक लगने वाला, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड THF को बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन,
देखो टेट्राहाइड्रो का मतलब चार, 1 2 3 4 हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ लगा रहेगा, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये बेटा बन करके पता है क्या बनाता है, ये बनाता है आपको मर्क्यूरी कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये बना दिया मर्क्यूरी कंपाउंड। सेकेंड स्टेप में एक जो मर्क्यूरी कंपाउंड बना ना, ठीक है, ये आपका सोडियम बोरोन हाइड्राइड, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बी ब्लॉक में खूब पढ़े, इसके साथ रिएक्ट करके आपको अपना जो रिक्वायर्ड अल्कोहल बना देगा और मर्क्यूरी कंपाउंड को अलग कर देगा। तो इसको हम बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। ये हो गया बेटा मर्क्यूरेशन प्रोसेस और ये हो गया डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। अब बेटा हम जनरल रिएक्शंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल से, ठीक है। कोई आपकी अल्कीन, ठीक है, मर्क्यूरी एसिटेट, देखो एसिटेट आयन होता है CH3COOO माइनस, मर्क्यूरी H+2 तो Hg+2, तो ये हो गया मर्क्यूरी एसिटेट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जिसका मैंने डायग्राम अभी बनाया था, इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। इसके प्रेजेंस में बेटा मर्क्यूरी कंपाउंड देगा, समझिए कैसा देगा, ठीक है। यहाँ एक OH लग जाएगा और इस कार्बन पे मर्क्यूरी कंपाउंड कैसे लगेगा, एसिटेट के साथ, ठीक है, ओके। और एक एसिटेट आयन अलग हो जाता है। अब ये मर्क्यूरी कंपाउंड है, ये हो गया बेटा मर्क्यूरेशन प्रोसेस। अब हमको बात करना है डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस का। तो यही कंपाउंड है बेटा, जो ये कंपाउंड है ना, वही कंपाउंड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में बेटा आपको क्या बनेगा, LOH, और यहाँ पर बेटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और पूरा मर्क्यूरी मर्क्यूरी अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम बड़ा है, बाकी काम छोटा ही है, लिख लीजिए अभी बड़ी। बेटा अल्कीन से अल्कोहल बनाने का एक तो हमने हाइड्रेशन बता दिया, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बता दिया, एक प्रोसेस बहुत और फेमस है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी एडिशन होता है ना, सारा एंटी एडिशन देता है, बट दिस विल गिव यू सिन एडिशन। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस। रिएक्शन समझते बेटा क्या हो रहा है, देखो अल्कीन, ठीक, आपको बोर, आपने BH3 देखा है, बोरेन, इन प्रेजेंस ऑफ THF, अभी बता दिया, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड अल्कोहल के प्रेजेंस में आपको क्या बनाता है, ROH एक जस्ट अल्कोहल है, इसके प्रेजेंस में बेटा अल्कीन से आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना था कि आपका जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है सिन एडिशन, लेकिन अभी तक जहां भी आपने एडिशन देखा वहां सारा एंटी एडिशन देखा है। देखो बेटा हाइड्रोबोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा रहा हूं, इट विल गिव लीस्ट स्टेबल अल्कोहल, लीस्ट स्टेबल अल्कोहल देगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, अगर बेटा मैंने कुछ ऐसा आपको अल्कीन बना दिया, समझना अच्छे से, ठीक है, देखिएगा, अगर मैंने कुछ CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाल दिया, हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं, PHF अल्कोहल और पैरोक्साइड के प्रेजेंस में,
तो ये जो आपको अल्कोहल बनाएगा ना, वो लीस्ट स्टेबल बनाएगा। लीस्ट स्टेबल का मतलब लास्ट वाले कार्बन पे OH जाके, मिडिल वाले कार्बन पे नहीं जुड़ रहा, लास्ट वाले, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट स्टेबल बनाना। ठीक है। अब बेटा अल्कीन का हमने हाइड्रेशन 3 टाइप से कर दिया। एक सिंपल हाइड्रेशन एसिड के प्रेजेंस में, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक हाइड्रोबोरेशन। अब हम बात करते हैं अल्काइन के हाइड्रेशन के बारे में। तो नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। देखो क्या होता है बेटा, अल्काइन है, आप इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन के लिए इसका रिएजेंट आज के बाद याद रखना, मर्क्यूरी का सल्फेट होगा H2SO4 के साथ। ठीक है, मर्क्यूरी का सल्फेट होगा H2SO4 के साथ, और ये इसको क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। कैसा, अल्कीन ओल, अल्कीन के साथ ओल बना देगा। ठीक है, चलो रिएक्शन से समझते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, आपने क्या डाला, HgSO4 H2SO4 के साथ। तो बेटा पहले आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर जो Hg+2 है वो आपका कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्या बना देगा, CH3 C, एक यहाँ OH लग गया, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर H लग गया। इसको मैं सीधा कर देता हूँ अगर, तो बेटा ये OH बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द स्टेबल प्रोडक्ट, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिया, ये क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। तो बेटा इसका जो था ना आंसर सी हो जाएगा, नॉट बी, ड्यू टू द टॉटोमेरिज्म। आपने यहाँ तक बना दिया इनॉल, इनॉल से ये कीटो बनता है, और कीटो इज द मोर स्टेबल, ये मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले वही है, हाइड्रोबोरेशन करना है। ठीक है, किसका करना है, अल्काइन का करना है। सेम चीज है बेटा, देखो कोई भी अल्काइन है, आप हाइड्रोबोरेशन मतलब BH3 किसके प्रेजेंस में, THF के प्रेजेंस में, और क्या डालते थे, H2O डालते थे, H2O2 डालते थे अल्कोहल के साथ। तो ये क्या बना देगा बेटा, फिर से देखो C डबल बॉन्ड COH और H बना देगा सीन एडिशन, याद आ रहा है। फिर से देखो सीन एडिशन है, अगेन ये टॉटोमेरिज्म करेगा। अब तो आपको समझ में आ गया, इनॉल फॉर्म से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, आ रहा समझ में, और ये CH3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टॉटोमेरिज्म से कीटो फॉर्म बन जाएगा फ्रॉम द इनॉल फॉर्म। कुछ छोटे मोटे रिएक्शन से मिसलेनियस रिएक्शंस, उसको अब खत्म करते हैं। पहला क्या है, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। पहले समझते हैं मतलब क्या है। देखो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि अल्कीन है, उसमें अल्काइल ग्रुप ऐड करना एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका एक अल्काइल ग्रुप R ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन। जैसे ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में एक एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आपका मैंने ये दे दिया CH3 आइसो कंपाउंड एक दे दिया। ठीक है, अल्कीन को मैंने सिंपल एक अल्केन से रिएक्ट किया है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप क्या बना देगा, CH3 CH3 H CH2C CH3 CH3 CH। तो कुछ नहीं हुआ बेटा, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन देखो समझने की कोशिश करना, ये आपका शिफ्टिंग होगा, ये कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये दोनों आपस में जाके जुड़ जाएगा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने एक हैलोजन डाल दिया H2, H2 आपका Cl2 भी हो सकता है बेटा, Br2 भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर मैंने डाल दिया 500 या 500 डिग्री प्लस टेम्परेचर डाल। तो बेटा ये जो है ना शिफ्ट करेगा एक ऐसी जगह पे जहां पर आपको एकदम अंदाजा नहीं होगा। ये है एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन पर एक्स आएगा, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। तो एवरीबॉडी आपको एलाइलिक कार्बन पता है ना, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है बेटा। एलाइलिक हेलोजिनेशन में एक रिएक्शन और है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं NBS के प्रेजेंस में, ठीक है। सिंपल है, वही चीज है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको हेलोजन डाल देगा H2 और यहाँ डाल देगा NBS, ठीक है। तो NBS क्या होता है, नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इसको ऐसे बोलते हैं, देखो यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है या डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नॉर्मल ब्रोमो सक्सिनिमाइड, इसके प्रेजेंस में भी आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, ऑफ अल्कीन। लिख लो बेटा। बेटा लास्ट एडिशन रिएक्शन अल्कीन का पढ़ रहे हैं हम आज के टॉपिक का, एडिशन ऑफ NOCl। आपको बस इसमें ये समझना था कि NOCl में जो कंपोनेंट टूटेगा वो Cl माइनस और NO प्लस होगा, जिसमें प्लस नाइट्रोजन पे आने वाला है, ठीक है। तो चलो चलो मैं कोई एक अल्कीन है, इसको NOCl के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा CH3CH, डेफिनेटली Cl माइनस है तो कार्बोकेटाइन के पास अटैक करेगा, और CH2 देखो बेटा ये ध्यान देना, ये N डबल बॉन्ड O है, तो NO जो होगा ना वो N इस तरह से होगा, तो ये NOCl के प्रेजेंस में एक एडिशन रिएक्शंस दे रहा है, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो देखा ना वो सारे अल्कीन और अल्काइन की केमिकल रिएक्शंस देखे, बहुत सारे अच्छे अच्छे मिसलेनियस रिएक्शंस देखे, और ये आपका पूरा हाइड्रोकार्बन का अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शंस पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो ये पूरा हाइड्रोकार्बन बेटा फिनिश हो जाता है आपका आज, ओके।